डिटेल पेज किस तरह बनेगा हमारे पास। तो सिंपल मैंने क्या किया भाई, जी चलो अच्छा है बता दें। तो डिटेल पेज देखते हैं कि हम किस तरह बनाते हैं, सही है भाई। तो सिंपल मैंने क्या किया भाई, एक इनपुट फील्ड बना ली, समझो ये डेटाबेस में डेटा को स्टोर करवाऊंगा हम, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी मल्टीपल फील्ड हो सकती है, कैटेगरी हो सकती है, डिस्क्रिप्शन, चलें डिस्क्रिप्शन ही बना लेते हैं, एक टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं। टेक्स्ट एरिया में क्या होगा, आपका मल्टीपल डिस्क्रिप्शन होगी, सही है। बाकी फिलहाल इमेज को मैं कमिट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं इसको कमिट कर रहा हूँ, क्योंकि इमेज तो ऑलरेडी हमने सीख लेते किस तरह हम भेजते हैं। या इमेज को भी रहने दें, हाँ भाइयों रहने दें, ठीक है। बाकी इसको हम कमिट कर लेते हैं, बटन्स को, ठीक है, कैंसिल, स्टार्ट, सबमिट वगैरह, ठीक है। ओके, इनपुट आ गया आपके पास सिंपल, उसको हमने आईडी दी टाइटल, टेक्स्ट एरिया, उसको आईडी दी भाई डिस्क्रिप्शन, सही है भाइयों। तो ये टेक्स्ट एरिया आपका होगा, ये आपका टाइटल होगा। हम यहाँ BR टैग लगा देते हैं ताकि ये नीचे हो जाए, और यहाँ पर भी हम क्या लगा देते हैं भाई, BR टैग लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइटल होगा, ये आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, ये ब्लॉग की इमेज होगी, या सबमिट होगा, सही है। सिंपल हम क्या भेजेंगे, फाइल स्टोर के अंदर डेटा भेज देंगे, सिंपल। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है भाई फायरबेस की, बिल्कुल हुई हुई है, ठीक है। बाकी आपके पास फाइल स्टोर भी कॉन्फ़िगर ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या क्या नीड होगी, सबसे पहले डेटा भेजना होगा फाइल स्टोर में। तो सबसे पहले भेजने के लिए हम यूज़ करेंगे ऐड डॉक्स, ऐसा ही ना भाइयों। तो यहाँ देखते हैं कि भाई ऐड डॉक्स हमारे पास मौजूद है, सही है। फिर हमें क्या चाहिए होगा गेट करने के लिए, गेट डॉक्स, क्योंकि मल्टीपल डेटा होगा आपका, ठीक है, जिसके ऊपर हम किसी भी ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम डिटेल पेज पे जाएंगे, ठीक है। देन गेट डॉक, सिंगल डेटा गेट करने के लिए, ठीक है। जब सिंगल डेटा गेट करते हैं तो रेफरेंस के लिए क्या चाहिए होता है, हमें डॉक भी चाहिए होता है। बाकी गेट फाइल स्टोर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। देन हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया डेटाबेस का, गेट फाइल स्टोर, उसके अंदर क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, हमने ऐप कॉन्फ़िगर कर दिया। और ये सारे फंक्शन जो हमें चाहिए थे हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। और इसको इस्तेमाल हमने कहाँ करना है भाई, देखो कलेक्शन, ऐड डॉक और गेट डॉक्स, ये हमें कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पर हम अपलोड कर रहे होंगे, ऐसा ही है ना भाइयों। तो अगर मैं देखूँ इंडेक्स के अंदर, तो सबसे पहले मैंने क्या ऐड किया, यहाँ पर इनपुट ऐड किया है और टेक्स्ट एरिया ऐड किया है। तो मैं upload.js में आता हूँ, सबसे टॉप पर मैं यहाँ आऊँगा, लेट टाइटल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या गेट कर लूँगा, टाइटल। इसी तरह क्या गेट कर लूँगा भाइयों, डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। ये आपकी डिस्क्रिप्शन, मतलब दो वैल्यूज आपकी गेट हो गई, ठीक है। अब हमने क्लिक किसके ऊपर करवाना है, सबमिट के ऊपर। तो सबमिट देखते हैं भाई, सबमिट को आईडी क्या दी हुई है हमने, ऐड दी हुई है। तो अपलोड में आ गया भाई, लेट सबमिट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने क्या लिख दिया भाइयों, सिंपल सबमिट लिख दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है भाइयों, सिंपल हमने क्या किया, दो इनपुट्स बनाए, एक बटन बनाया, और तीनों को हमने गेट किया सिंपल। हम सबमिट के ऊपर फंक्शन ट्रिगर करते हैं, कौन सा, ठीक है भाई, कॉन्स्ट, क्या हो गया, कॉन्स्ट, कौन सा फंक्शन होगा हमारा, अपलोड डेटा का होगा। तो अपलोड डेटा हमने एरो फंक्शन बना लिया सिंपल, और कंसोल डॉट लॉग सिंपल लिख देते हैं भाई, डन। अब ये ट्रिगर किस पे होगा आपका, सबमिट के बटन पे होगा, सबमिट डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है, क्लिक का इवेंट, और फंक्शन कौन सा होगा आपका, अपलोड डेटा, सिंपल। चेक करते हैं कि भाई हमारे पास, चलें यहाँ पर हम वैल्यू देख लेते हैं कि हमें कंसोल में टाइटल की वैल्यू मिल रही नहीं मिल रही, और डिस्क्रिप्शन की, टाइटल डॉट वैल्यू, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू, जो कि हमने ऊपर गेट किया हुआ है। चेक करते हैं भाई, कंसोल में आ जाते हैं भाई, क्या दे रहा है कि भाई नल आ रहा है। तो चेक करते हैं कि भाई हमने आईडी से ही गेट की है, सबमिट की, ऐड, ठीक है, यहाँ पर आते हैं भाई, हमने आईडी ऐड की है, बिल्कुल ठीक है। किसमें, नहीं, सबमिट डॉट एड इवेंट लिस्नर, ठीक है, क्लिक और अपलोड डेटा। ये एरर क्यों आ रहा है 82 के ऊपर, कहता है कि भाई सबमिट एड इवेंट लिस्नर क्लिक, ये कहाँ से आ रहा है, अच्छा, इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है।
हमें इन तीनों फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने बटन ही वहाँ से हटा दिए, इसलिए वो आपको एरर दे रहा है, क्योंकि हमने बटन्स को भी कमिट कर दिया है ना। ये देखें, तो जब भी उसको भाई बटन की आईडी मिल ही नहीं रही, तो जब कभी भी आपके पास इस तरह नल का एरर है या अनडिफाइंड का एरर है एट इवेंट लिस्नर का, तो या तो आपकी आईडी गलत होगी या तो आपकी क्लास गलत होगी, या तो आपने बटन को डिफाइन ही नहीं किया और डायरेक्टली आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। ये तीन चीज़ें हो सकती हैं आपके पास, ठीक है। ये कॉमन एरर आता है सबके पास। ओके भाई, तो यहाँ पर आ गए, हमने डाल दिया भाई टाइटल, हमने डाली डिस्क्रिप्शन और सबमिट पे क्लिक किया, हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है। यहाँ तक हमारा प्रॉपर काम हो रहा है। यार ये मैंने देखा है अक्सर, ये आपके पास फायरबेस के अंदर, फायरबेस ने अभी मुतारिफ करवाया heartbeat.js, उसके अंदर उसने console.log करवा दिया, heartbeat.cache वगैरह से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, सही है। खैर, तो भाई हमने डेटा तो सक्सेसफुली गेट कर लिया, अब इसको हम कहाँ भेजेंगे, फायर स्टोर में भेजेंगे, ऐसा ही ना भाई। तो सिंपल आते हैं भाई फायरबेस में, गो टू कंसोल, सॉरी हाँ गो टू कंसोल में आए तो देखते हैं भाई हमारे पास डेटा है या नहीं है। अगर डेटा होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। क्रेड ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, मुझे केस अगर फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी सालों के बाद मैं अपनी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरे जो फायरबेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है वो किस प्रोजेक्ट की हुई हुई है, तो मैं कैसे देखूंगा। हाँ भाई, मैं ये चेक करूंगा कि CDN में जाके ये जो मेरी कॉन्फ़िग की फाइल होगी, अगर इसकी की वगैरह मैच कर रही होंगी मेरे प्रोजेक्ट से, तो मतलब मैंने ये इस्तेमाल किया है। आपके प्रोजेक्ट का नाम भी लिखा हुआ होता है क्रेड ऐप, ठीक है, सही है भाइयों। तो अगर मैं इस कॉन्फ़िग को कॉपी करता हूँ और चेक करता हूँ कि भाई यही है, यही है क्रेड ऐप आपकी, ठीक है, तो हम इसको फिर भी सिर्फ इतने पोर्शन को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट, बाकी तो सब सेम ही है, ठीक है। ओके ओके, तो हमारे पास ये क्लियर है। फाइल स्टोर ऑलरेडी हमारे पास हमने लास्ट टाइम किया था तो कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, ठीक है, वरना आपको गेट स्टार्टेड करना पड़ता है फाइल स्टोर को, कहाँ से, बिल्ड में जाके। तो डेटा हमारे पास मौजूद है तो हम इसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। मैं यूजर्स में आया और मैंने क्या कर दिया, डेटा को डिलीट कर दिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। हम कहाँ से डेटा भेजेंगे, यहाँ से नीचे से भेजेंगे, नीचे से मुराद फाइल स्टोर से भेजेंगे, सही है। आते हैं भाई फाइल स्टोर डॉक्यूमेंट में, बिल्ड में आ गए भाई, डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, किसके अंदर जाएंगे, फाइल स्टोर, ठीक है। व्यू डॉक्स, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास आ गया फाइल स्टोर, ठीक है। अब गेट स्टार्टेड में आ जाएंगे सिंपल आप, ठीक है। गेट स्टार्टेड में आपके पास क्या होगा, कुछ फंक्शंस मिलेंगे जो कि ऐड डॉक का होगा और गेट डॉक का होगा, सिंपल। आपने नीचे आना है, कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है कि भाई कॉन्फ़िगरेशन कर दो आप फाइल स्टोर, ओके हमने कर ली है भाई। बाकी कहता है कि भाई इंपोर्ट करो गेट फाइल स्टोर को, वो भी हमने कर लिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने firebase.js के अंदर गेट फाइल स्टोर मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है। देन कहता है कि भाई db का एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर आपकी ऐप को इनिशियलाइज कर दो, वो भी हमने कर लिया है, ये रहा, ठीक है। देन हमने क्या करना है, डेटा को ऐड करवाना है। सिंपल इसने बना के दिया हुआ कि कलेक्शन इंपोर्ट करो और ऐड डॉग इंपोर्ट करो। तो हम देखते हैं कि भाई हमारे पास इंपोर्ट है या नहीं है, नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। फाइल स्टोर में आते हैं भाई, क्या करना है, कलेक्शन और क्या करना है, ऐड डॉग करना है। सिंपल कहाँ कर देंगे, ऐड। और ये कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं भाई, हम firebase.js, जहाँ से हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया। समझ आ रहा है ना भाइयों, हाँ भाइयों, मुश्किल तो नहीं लग रहा, ओके ओके, ठीक है। अब ये फंक्शन बनाया कि भाई ट्राई करो, ये उठाओ, हमने पूरा उठा लिया इसका फंक्शन, हमने उठाया और हमने इसको कहाँ पेस्ट कर दिया, सिंपल जहाँ पर हमने रेंडरिंग करवाई है किसकी, ये हमने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर, सिंपल, ठीक है। क्या कह रहा है फंक्शन के अंदर, पहला ब्लॉक ट्राई, मतलब कि भाई अगर कोई भी एरर आता है तो इसके अंदर से होते हुए कहाँ जाएगा, कैच के अंदर जाएगा। तो ये ब्लॉक आपका उस वक्त रन होगा जब आपकी कोई भी कंडीशन वैलिड होगी, एरर आएगा तो कैच के अंदर चला जाएगा। ट्राई कैच हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो भी एरर है तो उसको रियल टाइम में पकड़ा जा सके, सही है भाई। अब देखें अवेट हमने लगाया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि जब डेटाबेस के अंदर डेटा जाएगा तो वो टाइम लेगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली जाएगा तो आपका डेटा नहीं आ सकता, तो हमने अवेट इसलिए लगाया कि जब तक डेटाबेस के अंदर डेटा चला नहीं जाता ना, तो आपने इस फंक्शन को वॉच करते रहना है।
तो अवेट हमने लगाया तो फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, एसिंक बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया भाई, इसको एसिंक कर दिया। अब एसिंक के बाद अवेट एड डॉग कलेक्शन डेटाबेस, जो कि आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, ऊपर से मिल रहा है डीबी। डीबी इनिशियलाइज है नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे भाइयों, डीबी को इंपोर्ट कर लेंगे। सही है भाइयों, तो कहाँ मिल जाएगा इसको, यहाँ पर, यहाँ मिल जाएगा। यहाँ आपके डेटाबेस का नाम जो भी आप नाम रखना चाहें, मेरा डेटाबेस का नाम अगर मैं रखता हूँ ब्लॉग्स रखता हूँ, क्या रखता हूँ भाइयों, ब्लॉग्स रखता हूँ। अब ब्लॉग्स के बाद कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पास होगा जो आपका डेटा होगा, जो कि फाइल स्टोर के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एडा लिखा हुआ है, लास्ट लोविलास लिखा हुआ है, बॉन 185 लिखा हुआ है। तो हमें ये डेटा तो नहीं भेजना, हमें अपना डेटा भेजना है। तो ये की होगी और इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो भाई की कुछ भी हो सकती है, टाइटल, और हम ये टाइटल कहाँ से लाएंगे, ऊपर से, जो कि हमने इनपुट से गेट किया, टाइटल डॉट वैल्यू। देन आपके पास डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू। ये दो डेटा आपका चला गया। अब इमेज भी हमने अपलोड की ऊपर, तो इमेज भी चाहिए होगी आपको। तो हमने क्लास टाइम क्या किया था कि जब इमेज अपलोड हो जाती है, जब यहाँ से प्रोसेसली इमेज अपलोड हो जाती है, तो हमने किसके अंदर स्टोर करवा दिया था, गेट स्टोरेज के अंदर। मतलब हमको यहाँ से एक लिंक मिल जाएगा, ऐसा ही ना भाइयों, किसके अंदर मिलेगा, गेट इमेज के अंदर। तो आप नीचे आएंगे सिंपल, जहां पर आप अपलोड करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक और की बना लेंगे, किसकी, ब्लॉग इमेज के नाम से, और उसके अंदर क्या भेज देंगे, गेट इमेज भेज देंगे। कि जब इमेज अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर जब अपलोड पे सबमिट पे क्लिक होगा तो यहाँ से इमेज भी चली जाएगी। सही है भाइयों, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आईडी मिल जाएगी जो कि अपलोडेड होगी आपके पास, ठीक है। अगर डेटा चाहिए होगा तो क्या मिलेगा, डॉक रेफ। देखिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये वेरिएबल आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पर आपको आईडी मिल रही होगी, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, डॉक रेफ डॉट डेटा, इस तरह आपको डेटा मिलता है। मतलब आपको पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जितना आपने डेटाबेस में स्टोर किया होगा। अब यहाँ पर अगर मैं डॉक डेटा करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, क्योंकि हमारे पास जब फाइल स्टोर के अंदर डेटा एड डॉक की मदद से जा रहा होता है, तो आपको मल्टीपल टाइम में डेटा जा रहा होता है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर इसको आपने गेट करना हो तो क्या करेंगे, इसके ऊपर लूप चलाएंगे। तो फिलहाल हम अभी सबमिट करते हैं डेटा को, ठीक है। हमें आईडी मिलेगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे डेटाबेस में डेटा स्टोर हो चुका है, ठीक है। कहाँ पर, ये एक की होगी फायरबेस की, जिसके अंदर आपका पूरा डेटा मिल रहा होगा, ठीक है। डॉक रेफ यहाँ से आपका रेफरेंस है, और डॉट डेटा मतलब इस जो आपके पास एड डॉक कलेक्शन डीबी ब्लॉग्स जो आप डेटा स्टोर करवा रहे हैं ना, उसके अंदर एक की होगी डॉट डेटा फाइल स्टोर के अंदर, तो वो आपको वहां से डेटा निकाल के देगा, ठीक है। ओके भाई, रिफ्रेश कर लेते हैं भाई। मैंने लिख दिया भाई सादिक, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी डाल देता हूँ, मतलब सब, ठीक है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बहुत सारे डिस्क्रिप्शन उठाकर डाला, जहाँ पर अपलोड करेंगे, इमेज अपलोड करते हैं। अच्छा देखिए, जब तक इमेज अपलोड हो रही हो ना, अब यूजर देखिए इमेज अपलोड हुई नहीं, यूजर सबमिट पे क्लिक कर देगा तो क्या होगा, आपकी इमेज अपलोड नहीं होगी। मैं चाहता हूँ जब तक इमेज अपलोड हो रही हो ना, तो ये जो आपका इनपुट है या सबमिट का बटन है, ये डिसेबल हो जाए। क्या हो जाए भाइयों, जब तक इमेज अपलोड हो रही हो, बटन को क्या करना, हमने डिसेबल करना है। तो भाई आपने सिंपल आना है, कहाँ आना है आपने, यहाँ पर आपने कहना है कि भाई अगर प्रोग्रेस इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, 100 के बराबर हो जाए, तो सबमिट का जो बटन है, सबमिट डॉट सेट एट्रीब्यूट, क्या करेंगे हम, जब मैंने बटन के ऐड कर लिया तो उसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्लास भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, सेट एट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ। सेट एट्रीब्यूट अगर आपको याद हो कि अगर आप कोई भी HTML का टैग इस्तेमाल करते हैं, हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, उसके अंदर आप एक क्लास यूज करते हैं, वो भी आपका एट्रीब्यूट है। आप स्टाइल लिख देते हैं, वो भी आपका एक एट्रीब्यूट है। अगर इनपुट को मुझे डिसेबल करना है तो आप वहाँ डिसेबल लिख देते, तो डिसेबल का मतलब इनपुट डिसेबल। तो ये जितनी चीज़ें आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से भी एट्रीब्यूट को सेट कर सकता हूँ। तो जब मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से एट्रीब्यूट सेट करूँगा तो वहाँ मैं यूज़ करूँगा सेट एट्रीब्यूट। तो मैंने लिख दिया भाई सेट एट्रीब्यूट। क्या सेट एट्रीब्यूट करना है भाई, मैंने डिसेबल मेरा एट्रीब्यूट होगा और उसकी वैल्यू भी क्या होगी, डिसेबल होगी, सिंपल, ठीक है। जैसे ही मेरी 100% हो तो डिसेबल कर दो, एल्स क्या कर दो भाइयों, क्या करवा दो, रिमूव करवा दो, किसको, एट्रीब्यूट को, सिंपल।
पहले सेट करवाओ, फिर क्या कर दो, रिमूव कर दो। जैसे ही 100% कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इफ प्रोग्रेस इक्वल्स टू क्या हो 100। मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया, मैं यही सोच रहा हूँ। ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट इसको क्या रखेंगे, क्या रखेंगे भाई, हम बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं रखेंगे। हमने कहा कि भाई अगर प्रोग्रेस 100% हो जाए तो क्या हो जाए, रिमूव करवा दो किसको, एट्रीब्यूट को रिमूव कर दो डिसेबल, वरना इसको क्या रखो बाय डिफॉल्ट हम डिसेबल। सही है भाई, बाय डिफॉल्ट। अच्छा सॉरी, क्या करना है भाइयों, सेट एट्रीब्यूट करवाना है। ठीक है भाई, चेक करते हैं भाई। ठीक है भाई, क्लिक कर पा रहा हूँ, क्लिक कर पा रहा हूँ भाई, ऐसा क्यों भाई बताएं। मतलब यहाँ लगा है, अच्छा तो प्रोग्रेस में क्यों नहीं लगा सकते, हम फिर चेक करते हैं। ठीक है भाई, देखें भाई, मैंने कहा कि अगर प्रोग्रेस 100% हो, मतलब 100% के बराबर अगर हो जाए तो क्या कर दो, उसको क्या एक्टिवेट कर दो या उसका रिमूव कर दो एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अगर प्रोग्रेस इक्वल्स टू क्या हो 100% हो तो कंसोल डॉट लॉग करवा के देखते हैं कि भाई हो रहा है नहीं हो रहा, सबमिट। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग सबमिट। ठीक है, सबमिट में क्या मिलेगा आपको, बटन मिलेगा। चेक करते हैं फिर से भाई। मिल गया सबमिट बटन। अब इसके ऊपर सेट एट्रीब्यूट करवाते हैं पहले, फिर हम इसको रिमूव करवाएंगे कंडीशन लगा के। तो हमने कहा कि भाई जब 100% हो जाए तो सबमिट के ऊपर क्या कर दो, सबमिट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और क्या कर दो, डिसेबल। ओ नाइस, चल रही है, वो आ रहा है। सही है भाई, तो सेट एट्रीब्यूट करवाते हैं डिसेबल। अच्छा अरे पहले सेट तो करवा के देखें, सेट हो रहा है नहीं हो रहा, फिर रिमूव में आएंगे। ठीक है भाई, चेक करते हैं सेट एट्रीब्यूट। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, टेंशन नहीं ले हैं। अबे यार कितना ख्याल रखते हैं आप लोग अपने आप का। ठीक है भाई, आते हैं भाई सेट एट्रीब्यूट, क्या लिख देंगे, डिसेबल डिसेबल डिसेबल। ठीक है ठीक है, अगर 100% हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। हम यहाँ पर इंस्पेक्ट भी करके चेक कर लेते हैं कि भाई इसके ऊपर वाकई डिसेबल की यहाँ पर एट्रीब्यूट सेट हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर आ गया भाई, मैंने क्या कर दिया भाई, इसको सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपके पास 100% नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही 100% हो जाएगा
आपका बटन क्या हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, डिसेबल की प्रॉपर्टी लग कर आई थी, क्या कह रहा है, सेट एट्रीब्यूट एग्जीक्यूट डॉट टू आर्ग्यूमेंट सेट एट्रीब्यूट प्रेजेंट ओनली वन। डिसेबल डिसेबल ही होता है ना भाई में, हैं ट्रू होता है, डिसेबल डिसेबल्ड ही होता है। अच्छा सब कुछ छोड़े, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सबमिट डॉट इनर टैक्स इक्वल्स टू क्या कर लें, लोडिंग लगा देते हैं, सही है भाई, जुगाड़ मारते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लोडर लगा दीजिए, जब तक इमेज अपलोड हो रही हो क्या होता रहे, लोडिंग होता रहे आपके पास। अब चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ आते सबमिट करते हैं भाई, चल रहे हैं। ठीक है भाई, मतलब कंडीशन हमारी चल रही है, लोडिंग मतलब हमने उल्टी लगाई है, ठीक है, तो लोडिंग चल रही है मतलब हमारा काम हो रहा है, ऐसा ही है ना भाई। तो आपने क्या करना है, नॉट इक्वल्स टू, सिंपल, सही है। जब तक क्या हो, इक्वल ना हो, क्या चलता रहे, लोडिंग चलता रहे, ठीक है। उसके बाद चेक करते फिर क्या होता है। सही है भाई, यहाँ पर आ गए भाई, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या की, इमेज सबमिट की, लोडिंग चल गई, ठीक है। सॉरी, हाँ ये भी, हाँ कर्सर पॉइंट रन करते हैं आप उसको CSS में जाके, ठीक है। तो खैर इसके साथ आप खेल सकते हैं, ठीक है, जितना कंडीशन आपने यही लिखनी है, ठीक है। गेट URL तो आपको उस वक्त मिलेगा कि जब तक आपका प्रोग्रेस कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। हमारा ये मोटिव नहीं है, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमने डिटेल पेज दिखाना है, फिर हमने रिएक्ट के ऊपर ही मूव होना है, ठीक है। कंडीशन आपने यहीं भी लगाना है। आप यहाँ पर डिसेबल करवा दीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा सेट एट्रीब्यूट डिसेबल था या डिसेबल ट्रू था, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, गूगल से या स्टैक ओवरफ्लो से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या नॉट इक्वल करके यहाँ पर क्या करना है, डिसेबल सेट एट्रीब्यूट क्या करना है, ट्रू करवाना, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लॉग को अपलोड करके देखते हैं हमारे पास फायर स्टोर के अंदर। अब तक तो देखते हैं फायर स्टोर के अंदर डेटा आ चुका होगा, कितना डेटा है, बहुत सारा डेटा आ गया होगा, है बड़ी वाली डिस्क्रिप्शन आ रही होगी हमारे पास, देख लेते हैं। क्या डेटा तो आया ही नहीं हमारे पास। खैर भाई मैंने टाइटल डाल दिया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाल दी, इमेज अपलोड करवा दी, कहाँ टाइम ज़ाया कर दिया हमने इमेज अपलोड में, ठीक है। तो आपकी 0% डन, ठीक है। यहाँ पर आपने उसको डिसेबल करवाना है, ठीक है। जैसे इमेज आपकी अपलोड हो जाती है तो आपने क्या कर दिया, आप सबमिट के ऊपर भी आप लोग लोडर लगा दीजिए, जब तक डेटा जा रहा हो, ये तो हमने किया हुआ है ना, लोडिंग होता रहा, जैसे ही डेटा चला जाए तो आपके पास देखिए आपको मिल चुका है, ठीक है। हमें क्या मिल गई, आईडी मिल गई है कि भाई ये आईडी है, ठीक है। और ये डेटा भी मिल रहा है कि आपको इनपुट क्या है जो कि हमने कंसोल किया हुआ है, वो डेटा आ रहा है, सही है। ये फायर स्टोर से नहीं आ रहा, ठीक है भाई। तो हमारे पास डेटा सक्सेसफुली क्या हो गया, फायर स्टोर के अंदर जा चुका है। चेक करते हैं भाई, ठीक है भाई। ब्लॉग्स, और ब्लॉग्स के अंदर क्या आ गया भाई, आईडी आ गई, और आईडी के अंदर ब्लॉग इमेज भी आ गई आपके पास जो हमने अपलोड की, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी आ गई और टाइटल भी आ गई। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसी ब्लॉग को एक और बार पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो हमारे पास 2 ब्लॉग्स आ जाएं, ताकि हम क्या करें उसको ठीक से चेक करवा पाएँ, ठीक है। यहाँ पे भाई रिफ्रेश करते हैं, अब आपका 2 ब्लॉग्स आ चुके हैं। अब मुझे इसको शो करवाना है नीचे ही, मैं यहाँ शो करवाना चाह रहा हूँ नीचे, ठीक है। क्या करूँ, यहाँ पर ही शो करवाना चाह रहा हूँ, कैसे करवाऊंगा भाइयों बताएं। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक डिव बना लूँगा, उसको आईडी क्या दे दूंगा, कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी की, क्योंकि मुझे इस डिव के अंदर क्या करवाना है, सारे ब्लॉग्स को क्या करवाना है, शो करवाना है। तो आईडी दे दी, हम आ गए अपलोड जेएस के अंदर, सबसे टॉप पर लेट डेटा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने क्या गेट कर लिया भाइयों, डेटा गेट कर लिया, ठीक है भाइयों। तो अब डेटा तो हमने गेट कर लिया, मगर हमें क्या करना है, डेटा को शो भी करवाना है। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं सिंपल, क्या फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट शो ब्लॉक्स या डिस्प्ले ब्लॉक्स, जो भी आपने बनाना हो, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं भाई हमारे पास ट्रिगर किस पे करवाएंगे, हम डायरेक्टली शो करवाएंगे। जैसे ही आपके पास डेटा चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास ब्लॉक्स शो हो जाएंगे, ऐसा ही ना भाई। तो
इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो मेथड इस्तेमाल करेंगे फायर स्टोर के जो कि आपका डेटा फायर स्टोर से लेकर आएगा जितने भी ब्लॉक्स हैं। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, गेट डॉक्स। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा भाइयों, आपने जाना है फायर स्टोर में जहाँ आपने ऐड डेटा किया था, इसी के नीचे आएंगे आप, ये देखें कह रहा है ये रीड डेटा, ठीक है। मल्टीपल अगर बल्क में रीड डेटा करना हो तो आप क्या लगाते हैं, गेट डॉक्स करते हैं। अगर सिंगल डेटा गेट करना हो तो आप क्या करते हैं, गेट डॉक करते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, गेट डॉक को इंपोर्ट करना है कहाँ से, फायर स्टोर। कलेक्शन तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो सिंपल आपने जाना है ऊपर, यहाँ पर आपने इंपोर्ट कर दिया और पीछे चेक करते हैं कि भाई हमारे पास गेट डॉक इनिशियलाइज है या नहीं है। तो गेट डॉक्स यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर एक्सपोर्ट भी हुआ हुआ है, सही है भाई। गेट डॉक्स यहाँ पर इनिशियलाइज भी हुआ है, एक्सपोर्ट भी हुआ है, और जहाँ हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ हमने इंपोर्ट भी कर दिया, सही है भाइयों। आते हैं भाई, ये सिंपल आपने फंक्शन उठाना है, उठा लिया। देन आपने आना है जहाँ पर आपने फंक्शन डिस्प्ले ब्लॉक बनाया है, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा भाई, यहाँ पर अवेट आ रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा भाइयों, आपने एसिंग करना पड़ेगा। एसिंग करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई सिंपल अवेट लगा हुआ है, गेट डॉक्स हो रहा है, कलेक्शन वही आपके पास, यहाँ यूजर्स जो है क्या आ जाएगा, जो आपके डेटाबेस का नाम होगा, क्या आ जाएगा भाइयों, ब्लॉक्स आ जाएगा, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका लूप चल रहा है क्योंकि आपका मल्टीपल डेटा है, ठीक है, एक से ज्यादा ब्लॉक्स है तो आपका क्या चल रहा है, लूप चल रहा है। डॉक्स, अब आपको पता है डॉक डॉट आईडी आपको आईडी मिलेगी, डॉक डॉट डेटा यहाँ पर आपको पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि आपने स्टोर करवाया था, जिसके अंदर क्या था, टाइटल था, इमेज थी और डिस्क्रिप्शन थी। तो कितने डेटा होंगे आपके पास, 2 होंगे। तो आपको कितने ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे भाइयों, हैं 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, ऑब्जेक्ट्स कितने मिलेंगे, हैं हमने कितना डेटा स्टोर करवाया तो हमें कितने ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे भाई, ऑब्जेक्ट्स 2 मिलेंगे, उनके अंदर कीज हमें 3 मिलेंगी। क्या हो गया भाइयों, हैं वो तो मुझे पता है भाई कि हमें 2 ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्वियसली 6 कीज होंगी, मगर ईच ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी कीज होंगी, 3 कीज होंगी, ठीक है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं भाई, क्योंकि फंक्शन आपका रन हो चुका होगा, ऐसा ही है भाई। तो आपको क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, टाइटल लिखता हूँ, डॉट टाइटल, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि मेरी की क्या है, टाइटल है, ठीक है भाई, लोड हो रहा है, ठीक है, टाइटल मिल गया, सही है। अगर मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए तो टाइटल हटाए क्या लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन, तो मुझे क्या मिल जाएगी भाइयों, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, दोनों डिस्क्रिप्शन मिल गई। ऐसा ही है, ये कहाँ से डेटा आ रहा है, फायर स्टोर से आ रहा है। अब एक और कहानी है कि भाई यहाँ पर डॉक डॉट डेटा बार बार करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रक्चर करेंगे। हमें पता है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना किस तरह करते हैं, कॉन्स्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, और कहाँ से मिलेगा हमें डेटा, डॉक डॉट डेटा, यहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा। क्लियर है भाइयों। अब हमारी की कौन कौन सी है जो फायर स्टोर में मौजूद है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आपकी गेट इमेज थी ना भाइयों, क्या भेजा था ये चेक कर लीजिएगा, ब्लॉग इमेज थी आपकी, ठीक है, ये आपको यहाँ मिल गई। तो कंसोल हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा मिल चुका है। अब इसको सिंपल आपने क्या करना है, शो करवाना है। अब आप चाहें तो बूटस्ट्रैप में कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अपना कार्ड भी बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर अगर शो करवाना है तो मैं क्या करूँगा, जो हमने यहाँ पर एक डिव बनाई थी डेटा की, जिसको हमने यहाँ पर क्या किया है, गेट किया भाई, ये रहा गेट किया, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को शो करवाएंगे। हमने लिख दिया डेटा डॉट इनर HTML प्लस इक्वल्स टू बैकट्रिक। अब मुझे टाइटल शो करवाना तो पैराग्राफ होगा, ठीक है, सॉरी H1 लिख लेते हैं, H3 लिख लेते हैं। आप कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं बूटस्ट्रैप का, ठीक है, पी टैग, और आपकी यहाँ क्या होगी, इमेज का टैग, इमेज SRC, इसके अंदर आपकी इमेज होगी, ठीक है भाई, ये आपके पास आ रहा है। क्योंकि आपकी 3 चीज़ें हैं तो हमने 3 टैग्स बना लिए। H3 के अंदर क्या है आपके पास, टाइटल होगा, तो आपने वही $, क्या लिख देना है यहाँ पर। अब देखें, डॉक डॉट डेटा डॉट टाइटल करने से बेहतर है हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया, सिंपल, सही है ना भाई। देन डिस्क्रिप्शन, देन SRC के अंदर आप क्या पास करवा देंगे, क्या कर देंगे भाइयों, ब्लॉग इमेज, कहाँ पर, ओके, थैंक यू, सही है भाइयों, गुड हो गया।
ठीक है भाई। तो आपके पास इमेज क्यों नहीं आई, ये डेटा तो आ गया, अच्छा इमेज टाइम ले लिया बस, ठीक है। तो इमेज को छोटा कर लेते हैं भाई, हम आते हैं HTML पे, यहाँ पर ही हम कह देते हैं भाई स्टाइल, ठीक है। इमेज विड्थ दे देते हैं भाई हम इसको 100 पिक्सल्स, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल्स, ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट, ठीक है भाई। ये डेटा आपका शो होने वाला है, ये आपका डेटा शो, ये आपके 2 ब्लॉक्स आ गए, सही है भाई। जितना इसको स्टाइल्स कर सकते हैं आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। एक और ब्लॉक डाल देते हैं, और वो ब्लॉक क्या होगा आपके पास, थोड़ा डेटा चेंज डालते हैं ताकि हमें पता चले कि भाई डेटा क्या चेंज हो रहा है। तो मैंने सादिक लिख दिया, मैंने सिंपल ये डेटा उठाया यहाँ पर डाल दिया, ब्लॉग इमेज में आया भाई, ठीक है। देखते हैं भाई इमेज अपलोड हुई या नहीं हुई, ठीक है। कंसोल में आते हैं भाई, इमेज आपकी अपलोड हो चुकी है, सबमिट किया भाई, ये आपका डेटा क्या हो रहा है, सबमिट हो रहा है, ठीक है। ये आपका ब्लॉग स्टोर हो चुका है, सही है भाई। कोई मसला है इसके अंदर। अब हमें क्या करना है कि समझे कि ये आपका एक डिटेल ब्लॉग है। अब यहाँ नीचे में एक बटन बनाता हूँ व्यू का, क्या बना देता हूँ, व्यू का बटन। तो हमें पता है हम कहाँ बनाएंगे भाइयों, बताएं क्या बनाऊंगा, जहां मैंने इमेज लगाई यहीं भी मैं एक बटन बना दूंगा। आप पूरे बटन को एंकर टैग के अंदर लेकर भी क्लिक करवा सकते हैं, या डायरेक्ट इस पूरे बटन को आप क्लिक करवा सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। तो हमने क्या किया भाई, व्यू ब्लॉग। अब डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे नहीं दिखवा रहा, मुझे सिर्फ कुछ कैरेक्टर दिखाने 100 या 150। मैंने कहा डॉट स्लाइस, क्या कर दिया 0,100, सिर्फ कितने कैरेक्टर दिखेंगे, 100 कैरेक्टर दिखेंगे आपको। स्लाइस क्या करता है, आपका जो स्ट्रिंग होता है उसके अंदर क्या करता है, कॉपी कर लेता है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आ रही है, बहुत सारी स्ट्रिंग आ रही है, तो स्लाइस क्या कर लेगा, उसको कॉपी कर लेगा। डॉट डॉट लगा दें, उसका मसला नहीं होता। अगर आपका आधा लेटर कट भी रहा है तो कोई मसला नहीं, आप डॉट डॉट लगा दें। क्यों, अब भाई स्लाइस किस पे चलता है, एरे पे चलता है और स्ट्रिंग पे चलता है। हाँ चला सकते हैं। इमेज का अगर नाम आ रहा है, ठीक है, कि बहुत बड़ा नाम आ रहा है जो कि आपका फायर स्टोर से आ रहा है, तो आप उस पर भी स्लाइस चला सकते हैं, कोई मसला नहीं। देखें ये डिस्क्रिप्शन इतनी हो गई, ये इमेज आ गई, और ये आपका टाइटल आ गया, ये आपका टाइटल आ गया, ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये आपका। अब जब मैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक करूं तो मेरी इमेज भी अच्छी खूबसूरत सी नजर आए, टाइटल भी ऊपर नजर आए, और जितनी डिस्क्रिप्शन है सारी नजर आ जाए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, तो हमने क्या कहा था कि जब मैं व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, इसके ऊपर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो मुझे एक आईडी मिलेगी। क्या मिलेगी भाइयों, उसको मैं कहाँ स्टोर करवाऊंगा, लोकल स्टोरेज के अंदर। आते हैं भाई, यहां पर मैंने कर दिया ऑन क्लिक, क्या कर दिया भाइयों, ऑन क्लिक, और यहाँ फंक्शन मैंने ट्रिगर करवा दिया कुछ भी, डिटेल पेज। सही है भाइयों, ये डिटेल पेज मैंने यहाँ पर ट्रिगर करवा दिया। अब यहाँ पर मैं क्या पास करूंगा, मुझे पता है कि डॉक, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा किसको, डॉक डॉट आईडी को, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगी, आईडी मिलेगी भाइयों। चेक करते हैं भाई, मुझे क्या मिल गई, तीनों ब्लॉक से क्या मिल गई, आईडी मिल गई। ऐसा ही भाइयों, तीनों की आईडी मिल गई। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं यहाँ क्या करूंगा, पास करवा दूंगा। हमें पता है कि भाई हम यहाँ क्या पास कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं इस फंक्शन को, ठीक है। ये फंक्शन हम नीचे क्रिएट करेंगे और वहां पर पैरामीटर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो मैंने $साइन लगाया और यहाँ क्या पास करवा दिया, डॉक डॉट आईडी पास करवा दिया मैंने सिर्फ। तो जब भी मैं किसी भी ब्लॉक के व्यू पे क्लिक करूंगा, तो जिस ब्लॉक पे क्लिक करूंगा उसी की मुझे आईडी मिलेगी, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, कौन सा फंक्शन होगा भाई, डिटेल पेज, कॉन्स्ट डिटेल पेज इक्वल्स टू, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ब्लॉग। अच्छा ये बताएं क्या देना पड़ेगा, है चले हमने पैरामीटर दे दिया, वहां से हम आईडी भेजें, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ब्लॉग आईडी कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका पैरामीटर है। जब फंक्शन कॉल होता है तो आर्ग्यूमेंट हमने कहाँ लिया है, इसके क्लिक के ऊपर लिया। सही है, अबे भाई रुक जा भाई। अच्छा मुझे ये बताएं, जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा मुझे डिटेल पेज का फंक्शन मिलेगा, हाँ भाइयों मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, विंडो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आपने कौन सा डाई क्या लिखना पड़ेगा, विंडो डॉट डिटेल पेज। तो क्या बन गया आपके पास, ये मॉड्यूल से निकल कर ग्लोबल में चला गया।
तो चेक करते हैं कि भाई हमें आईडी मिल रही है नहीं मिल रही। ठीक है भाई, जब मैंने क्लिक किया व्यू ब्लॉग पे, भाई मुझे इसकी आईडी मिल गई। ठीक है, जब मैंने क्लिक किया इसके ऊपर तो मुझे इसकी आईडी भी मिल गई। तो प्रॉपर हमारा एक काम हो गया। अब इस आईडी को हम कहाँ स्टोर करवाएंगे? लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, तो सिंपल हमें पता है लोकल स्टोरेज किस तरह होता है भाई, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अच्छा नजर आ रहा है सबको? हाँ भाई चश्मे वाले लोग नजर आ रहा है? सेट आइटम, सेट आइटम के बाद आपके पास जब भी सेट करवाते हैं तो इसको आपने पहले की देनी होती है, फिर आपने वो वैल्यू देनी होती है जो आपने सेट करवानी है। ठीक है, मैंने कह दिया भाई ब्लॉक आईडी, ये मेरी की है, और क्या देगा यहाँ पर? आईडी है। सिंपल, सही है भाई। चेक करते हैं कि बार हर क्लिक के ऊपर लोकल स्टोरेज में आईडी सेट हो रही है या नहीं हो रही। एप्लीकेशन में आएंगे, देन कहाँ जाएंगे? लोकल स्टोरेज में। क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, व्यू ब्लॉग आईडी सेट। अब हमें मल्टीपल आईडी सेट नहीं करवानी, हमें उसी आईडी को क्या करना है? ओवरराइट करना है बार बार। जब मैं क्लिक करूंगा व्यू ब्लॉग पे, दूसरी आईडी चेंज हो गई। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी आईडी चेंज हो गई। ऐसा ही ना भाई। और लोकल स्टोरेज से क्या कर सकते हैं? हम एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा आराम से गेट कर सकते हैं। ऐसा है नहीं है भाइयों? हाँ भाइयों, भूल तो नहीं गए लोकल स्टोरेज? अब करवाओ। हाँ स्नैन याद है? याद है? अच्छा गेट कैसे करेंगे अब इसको? तुम्हारा नाम स्नैन है? हाँ भाई, गेट कैसे करेंगे भाई? अब मुझे, मैंने यहाँ पर तो ऐड करवा दिया आईडी, मुझे इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर गेट करना है। तो मैं एक पेज बना लेता हूँ जिसका नाम क्या रखूंगा? ब्लॉक डिटेल डॉट HTML। ठीक है भाई, और यहाँ पर मैंने कॉल करवा। अब ये मेरा क्या होगा? H1 डिटेल पेज होगा आपके पास। सिंपल। ये कब होगा? जब मैं व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा? डिटेल पेज पे चला जाएगा। और उस पेज में क्या गेट करूंगा भाइयों? आईडी को गेट करूंगा जो कि मैंने लोकल स्टोरेज में सेट करवाई है। तो आता हूँ भाई सिंपल, इसके अंदर मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। किसका? फाइल स्टोर का और आपकी जावास्क्रिप्ट का। मैं अलग जावास्क्रिप्ट बना लेता हूँ, ब्लॉक डिटेल डॉट JS। सही है भाइयों, मैंने लिंक कर दिया जावास्क्रिप्ट को और फायरबेस को, डिटेल डॉट JS। ठीक है, मैंने जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर दिया, मैंने फायरबेस को भी लिंक कर दिया, प्रॉपरली लिंक हो चुका है। ठीक है हमारे पास। तो आते हैं भाई डिटेल के ऊपर, यहाँ पर। सही है भाई, कंसोल डॉट लॉग करते हैं कि भाई हमारे पास हेलो वर्ल्ड। सही है भाई। अब मुझे चेक करना है डिटेल पेज, तो मैं इंडेक्स को हटाकर ये क्या लिखूंगा? डिटेल डॉट HTML। यही फाइल है ना मेरी? यही फाइल थी? अच्छा डिटेल ब्लॉक डिटेल, सॉरी। सही है भाई। तो यहाँ पर मैं आया, मैं लिख दिया ब्लॉक डिटेल डॉट HTML। सही है भाई, पेज हमारा ओपन हो रहा है और कंसोल में देखते हैं हेलो आ रहा है। ओके भाई, मतलब हमारे पास डिटेल पेज कॉन्फ़िगर हो चुका है। सही है भाइयों। तो अब मुझे इस डिटेल पेज पे क्या गेट करना होगा? आईडी गेट करनी होगी। तो लेट गेट आईडी इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, सेट करने के लिए आपको सिर्फ एक आर्गुमेंट देना, दो आर्गुमेंट देने पड़ते हैं। पहला आर्गुमेंट क्या होता है कि की, और दूसरी उसकी वैल्यू। अगर गेट करना है तो बस आपने उस की का नाम लिखना है जो आपने सेट करवाई। हमने की का नाम क्या लिखा है वहां पर? हाँ भाइयों, क्या लिखा था? चेक कर लेते हैं भाई, ये रहा ब्लॉक आईडी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है? सिंपल, ये देखिए। अब कंसोल करवा के देखते हैं कि बाकी आप जहाँ क्लिक कर रहा हूँ मुझे आईडी मिल रही है, गेट आईडी। कोई मसला तो नहीं भाइयों इसके अंदर? सिंपल सिंपल हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं। सही है। अब एक और चीज़ करवानी है कि जब मैं क्लिक कर दूं, लोकल स्टोरेज में डेटा सेट हो जाए, तो इस पेज से कहाँ चला जाइए? डिटेल पे चला जाइए। तो क्या लिखूंगा? विंडो डॉट, सारे बताएं भाई, विंडो डॉट इक्वल्स टू ब्लॉक डिटेल डॉट HTML। बस से। ठीक है, चेक करते हैं भाई। बैक आता हूं मैं। ये डेटा मेरा गेट हो गया। जैसे ही मैं व्यू ब्लॉक पे क्लिक करूंगा तो क्या हो गया? ठीक है, क्यों मैं कुछ गलत तो बात? अच्छा सॉरी डॉट स्लैश। सही है, ये करना था। ठीक है भाई, मैं इस पे क्लिक करता हूँ व्यू ब्लॉक पे। जैसे क्लिक करूंगा ये देखें डिटेल पेज पे भी चला गया
और मुझे आईडी भी मिल गई। क्लियर है भाइयों? अब सिंपल हमें पता जब आईडी मिल गई तो सिंगल डेटा हम गेट कर सकते हैं फाइल स्टोर के जरिए। तो अगेन हम आते हैं फाइल स्टोर की डॉक्यूमेंटेशन पे, रीड डेटा पे आते हैं, गेट डेटा पे आते हैं। ठीक है, नीचे तो भाई आपको यहाँ पर मिलता है सिंगल डेटा गेट करने के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है भाई यहाँ पर, कहाँ गया गेट डॉक, ये रहा। कह रहा है कि भाई आपने किस तरह गेट करना है, ये रहा। आपने सिंपल एक रेफरेंस पास करना है, डॉक डीबी सिटीज डीएफ। ठीक है, देन आपने इसको सिंपल आपने कॉपी पेस्ट कर लेना। ये उठा लिया आपने, सिंगल डेटा गेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाइयों? सिंगल डेटा गेट कर रहे हैं। गेट अ डॉक, गेट अ डॉक का मतलब कि भाई एक डेटा गेट कर रहे हैं सिंपल। आप यहाँ एक फंक्शन बना लें, कहाँ पर, ब्लॉक डिटेल में, कॉन्स्ट शो सिंगल डेटा, और आपने सिंपल ये फंक्शन यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, हम ए सिंक कर देंगे। अब यहाँ पर चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या होंगी? कह रहा है कि भाई डॉकरेफ डॉट डीबी, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, डीबी को, डॉक को और गेट डॉक को। ऐसा है ना भाई? आते हैं भाई सिंपल हम ये यूआरएल उठा लेते हैं जो कि हमने यहाँ पर इनिशियलाइज करना। सिंपल ब्लॉक डिटेल में सबसे टॉप पर इसको हम इनिशियलाइज करा दें। किस किस चीज़ की जरूरत है? गेट डॉक की जरूरत नहीं है, इसको हमने हटा दिया। डीबी की जरूरत है, कलेक्शन की जरूरत हमें नहीं है, एड डॉक की भी नहीं है। किसकी जरूरत है? स्टोरेज की भी नहीं है, रेफ की नहीं, अपलोड बाय कार्ड किसी की भी नहीं है। ठीक है, हम सब इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, हमें जरूरत है डीबी की जरूरत है, डॉक की जरूरत है, और किसकी जरूरत है भाइयों? गेट डॉक की जरूरत है। अच्छा, जरा पीछे भी चेक कर लेते हैं कि भाई हमने गेट डॉक को इनिशियलाइज किया है, एक्सपोर्ट किया है या नहीं किया। तो यहाँ पर आएंगे भाई गेट डॉक, ओके ठीक है, डॉक भी है, यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट भी किया है। ठीक है भाई, बिल्कुल प्रॉपर हमारा काम हो रहा है। तो तीनों चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड थी हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली। देन यहाँ पर हमें डॉक भी मिल गया, डीबी मिल गया, सीटीसी। हम क्या लिखेंगे भाइयों? आपके यहाँ पर डेटाबेस का नाम होगा, क्या नाम है आपके डेटाबेस का? ब्लॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी आईडी होगी। ठीक है, सिंगल डेटा गेट करने की क्या होता है, थर्ड आपकी आईडी होती है। आईडी कहाँ से मिलेगी मुझे? ये रही मेरी गेट आईडी। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, मुझे गेट आईडी मिल जाएगी। देन यहाँ पर डॉक रेफरेंस होगा, और ये क्या चेक करेगा, अगर डेटा आपका मौजूद होगा तो ही आपको कंसोल करवाएगा, और एल्स नो सच अ डॉक्यूमेंट। सही है भाइयों? सिंपल। अब आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, डॉक स्नैप डॉट डेटा आ रहा है। तो इस डेटा के अंदर क्या मिलेगा आपको? एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर क्या होगा, अब देखिए ये सिंगल डेटा है, तो अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, वही सिंगल डेटा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिस पे आपने क्लिक किया होगा। ठीक है, चेक करते हैं। फंक्शन कॉल कर दिया फंक्शन कॉल? नहीं किया, ठीक है, सॉरी। तो हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल करवा दिया। जब भी इस पेज पर आएगा ये डायरेक्ट फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन कॉल होगा तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो अभी कौन सी आईडी थी आपके पास? ये वाली आईडी थी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या डेटा मिल गया? ये डेटा मिल गया। टाइटल सादिक शाह, डिस्क्रिप्शन ये मिल गई, ब्लॉग इमेज मिल गई, और आपके पास हम बैक जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, फर्स्ट वाले पे। ठीक है, और इसकी इमेज ये वाली है। मैंने व्यू ब्लॉग पे क्लिक किया, मैं यहाँ गया, टाइम लेगा, आपने लोडर लगाना है यहाँ पर मेन पेज पे। ठीक है, लोडर लगाएंगे, जब तक डेटा आ नहीं जाता आप क्या लगाएंगे? वेट करवाएंगे, लोडर लगाएंगे। जैसे डेटा आ जाएगा आपने डेटा शो करवा देना। सही है भाई? अब चेक करते हैं भाई, वही आ रहा है SDF। ठीक है भाई, वही आपकी इमेज आ रही है जो कि NIC वाली थी। चेक कर लेते हैं भाई। खेले खुल ली, जब तक हम इसको यहाँ पर डिटेल पेज पे शो करवा देते हैं। अब आप किस तरह उसको प्रेजेंट करते हैं अच्छा बनाकर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम सिंपल शो करवाते हैं। हमने क्या किया भाई, सिंपल ब्लॉक डिटेल में हमने यहाँ पर एक डिव बना लिया, डिव डॉट डिटेल डेटा। सही है भाई? अब इसको मैंने क्या कर लिया, गेट कर लिया। कहाँ पर? यहाँ गेट कर लिया। लेट डिटेल डेटा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने यहाँ पर इसको गेट कर लिया। अब मुझे इसके अंदर क्या भेजना है? डेटा भेजना है, जो कि मुझे यहाँ मिलता है। तो मैंने कहा भाई गेट डिटेल डेटा डॉट इनर HTML, ऐसा ही करूँगा ना भाइयों? हाँ भाइयों, इनर HTML सिंपल जो मैंने पीछे यहाँ पर बनाया है, जो चीज़ें यहाँ शो करवाई हैं,
यही डेटा मेरा वहां पर शो होगा। क्या शो करवाया था मैंने? सिंपल मैंने यहाँ पर पैराग्राफ शो करवाया था। कहाँ गया? ये रहा, इसी को उठा लेता हूँ सिंपल। हाँ बटन नहीं उठाएंगे मुझे पता है। अच्छा मैंने क्लास दी है, अच्छा चेक कर लेते हैं। ओके थैंक यू। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल क्वेरी सेलेक्टर कर सकते हैं भाई, क्वेरी सेलेक्टर, और ये क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। ठीक है भाई, थैंक यू भाई। ओके हो गया, हमने कर दिया इक्वल, और यहाँ हमने क्या डाल दिया, वही डेटा डाल दिया जो कि हमने वहाँ भी डाला था। तो इनर HTML या आपका आगे बटन नहीं चाहिए तो हमने इसको हटा दिया। ठीक है भाई, तो सेम आपकी यही चीज़ है। अब हमें यहाँ पर की डायरेक्ट तो नहीं मिलेंगी, और डिस्क्रिप्शन हमें हाफ भी नहीं करवानी, सारी दिखानी है। ऐसा ही ना भाई, सारी दिखानी है ना। तो स्लाइड्स क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। आप इसके अंदर क्या ऐसा ट्विस्ट है मुझे बताएं। हाँ भाइयों, डिस्ट्रक्चर नहीं हुआ हुआ, तो डिस्ट्रक्चर कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो हम यहाँ पर आएंगे भाई, टाइटल डिस्क्रिप्शन, ऐसा ही ना भाई। और आपके पास तीसरी इमेज क्या है, डिस्क्रिप्शन ब्लॉग इमेज। और ये कहाँ से मिलेगी आपको भाइयों, snapdot.data से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। ऐसा ही भाइयों, स्टार्ट में क्या लिख दूंगा, कॉस्ट। सही है भाइयों, कोई मसला तो नहीं है। सिंपल मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया, टाइटल को डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल कर लिया। चेक करते हैं, ये देखिए ये सिंगल ब्लॉक आ गया आपके पास। अच्छा इसको भी ज़रा हम थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। इमेज ये बड़ी चाहिए होगी हमें सबसे टॉप पर। आप किस तरह दिखाते हैं ये आपका मसला है, का वहाँ पर आपने कार्ड दिखाना है, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी UI करके दिखानी है। तो हम यहाँ पर ब्लॉग में हम बोल देते हैं भाई स्टाइल, और स्टाइल के अंदर इमेज को मैं बोलता हूँ विड्थ दे दो भाई, इसको दो 400 पिक्सल्स, हाइट भी दे दो, इसकी कितनी दे दो भाई। अच्छा इमेज 400 पिक्सल नहीं करते हम, 100% करते हैं, पूरी हम डिफ से लगाना चाहते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं भाई, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन करते, कवर करते हैं। क्या करते हैं भाइयों, कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ लोडर चलेगा आपके पास। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, इमेज लोड हो रही है। ठीक है, आपके पास ये लोड हो गया, ये देखो ये सिंगल ब्लॉक आ गया आपके पास। अब ये पता नहीं कौन है, शहवार खान हाँ खैर, कहाँ पर, यहाँ पर हमने सिंपल क्या किया, आईडी नीचे सॉल्व करवाई है, मतलब लोकल स्टोरेज में करवाई है। ठीक है, जब रिएक्ट के अंदर जाते हैं तो आप पेज राउट करते हैं, तो वहाँ पर हम आईडी शो करवाएंगे। सही है, सिंपल यहाँ है भाई डिटेल पेज डॉट HTML। असल में यहाँ पर क्या किया कि हमने लोकल स्टोरेज में या सेशन स्टोरेज में डेटा सेव करवाकर उस आईडी को गेट करते हैं। ठीक है, बाजार जो राउटिंग होती है, ब्लॉक डिटेल जो डायनेमिक करते हैं, ठीक है, वो आपके पास रिएक्ट जेएस के अंदर ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, उसके अंदर हम करके देखेंगे इंशाल्लाह। /ID क्रिएट हो रही थी, जब हम क्लिक करते हैं डायनेमिक राउट बनता है वहाँ पर। सही है, यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है ऐसा, जितना ठीक है काफ़ी है। सही है भाइयों, हाँ भाइयों। अब आते हैं बैक करके किसी और ब्लॉक के ऊपर, क्या हमें वो ब्लॉक मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है, इस ब्लॉक पर आता है। अच्छा लोडिंग लगा देते हैं। ठीक है, तक हम करते हैं भाई, आते हैं डिटेल पेज पे जहाँ आपको डेटा मिल रहा होगा ना, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इसी डेटा के अंदर जहाँ आप डिटेल, मैंने कहा भाई डिटेल डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, जब तक डेटा आ रहा आप क्या लगा दो, लोडिंग लगा दो। जैसे ही आपका डेटा आ जाएगा, डेटा के अंदर क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा लोडिंग डेटा। सही है भाई, इमेज आपकी टाइम लगेगी क्योंकि बड़ी इमेज, ये सिंपल आपको ब्लॉक आ गया। फिर बैक जाते हैं भाई, एक ब्लॉक पोस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब डेटा में बहुत ज़्यादा डालना है। ठीक है, यहीं से उठाते हैं। ठीक है, बहुत सारा डेटा डाल दिया। ठीक है, इमेज डाली। अच्छा आपने इसको भी हैंडल करना है कि अगर यूज़र इमेज नहीं डालता तो आपने बाय डिफॉल्ट प्लेस होल्डर दिखाना है कि अगर यूज़र इमेज नहीं डालता ना तो आप डमी इमेज वहाँ पर दिखा दें कि भाई अभी यहाँ की इमेज नहीं शो होगी। अब वो किस तरह करेंगे आप सोचिए। यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि अगर, ठीक है, यहाँ पर कि अगर ब्लॉग इमेज आपके पास होगी तो ये इमेज शो होगी, वरना आपकी दूसरी इमेज शो होगी। सही है भाई, देखता हूँ आप लोग किस तरह करते हैं। क्या है, आपके पास टाइटल डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दी,
गई थी डिस्क्रिप्शन। चूज फाइल कर देते भाई। इमेज अपलोड हो रही है आपकी, सबमिट करते हैं भाई। ये आपका डेटा सबमिट हो रहा है। हो गया ब्लॉग पोस्ट? हाँ भाई, ये क्या हुआ? डेटा तो आया ही नहीं। मुझे बताओ ये क्या हो गया भाई? मैंने ब्लॉग पोस्ट किया, पोस्ट हुआ ही नहीं, क्या करूँगा? देखिए याद रखिएगा कि हमने तो यहाँ पर डायरेक्टली शो करवाया, तो अब देखो ब्लॉग आ चुका होगा आपके पास, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, पोस्ट हुआ था, इमेज तो हमारे स्टोर थी, ये रहा, ये देखिए आ तो गया ब्लॉग आपके पास, मगर रिफ्रेश भी क्यों आया भाई? क्योंकि जब हमने रिफ्रेश किया तो कौन सा फंक्शन कॉल हुआ? ये फंक्शन कॉल हो गया। मगर जब मैं कह रहा जब मैं ऐड कर दूं तो भी ये फंक्शन कॉल हो, तो क्या करूँगा? इसको उठाकर मैं कहाँ डाल दूंगा? यहाँ पर, जहाँ पर आपका डेटा ऐड हो रहा है यहीं पे मैंने इसको डाला कि जैसे ही आपका ऐड हो जाएगा ये फंक्शन फिर से ट्रिगर होगा, जो एडिट डेटा होगा वो आपके पास शो हो जाएगा। ऐसा ही भाइयों, आते हैं भाई, चेक करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ? सबमिट कर रहा हूँ डायरेक्ट, इमेज अपलोड नहीं की मैंने। क्या हो गया मेरे पास? डेटा आया, इधर क्या भाई? टाइम ले रहा है, आ गया? क्या है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। क्या है? अच्छा यही है, क्या है? क्या है? तो इसमें मैं जब व्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो लोडिंग डेटा आपके पास है, ये डिटेल पेज आ गया आपका। सही है भाई। फिर बैक आते हैं, आ गया ना? फिर मैं यहाँ पर आया भाई, इस पर क्लिक किया, लोडिंग डिटेल पेज आ गया। सही है भाई, कितना आसान था, 2 मिनट। सही है भाई। तो ये तो आपका हो गया, ठीक है।